अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा यार, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि अल्लाह ने कंप्यूटर साइंस जैसे डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक किया। मैं आपसे सॉरी करना चाहूँगा, माज़रत करना चाहूँगा, बिकॉज़ 2 से 3 वीक आई थिंक हो गए आपको इस चैनल पे कोई वीडियो देखने को नहीं मिली। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उन्होंने कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब किया, लेकिन माज़रत करना चाहूँगा, आपको कंटेंट 2 से 3 दिन नहीं देखने को मिला। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम इस अपने चैनल पे एक कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज एक होती है जिसको C++ कहते हैं, हम उसका बेसिक से कोर्स इस चैनल पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपके पास एक मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, और इसके अलावा आप लिखना पढ़ना जानते हो। यानी कि हमारे पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम से अगर कोई 5th क्लास का स्टूडेंट है और वो इस कंटेंट को, इस कोर्स को अगर एक्सेस करता है तो वो बहुत अच्छे से सीख सकेगा। जैसा कि यूट्यूब जैसी, गूगल जैसी, फेसबुक जैसी कंपनियों के बनाने वाले जो हैं उन्होंने बहुत बचपन से जो है वो कोडिंग को सीखा। सो कोडिंग एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। सो इसके लिए मैं अपनी ऑडियंस जो रखता हूँ, अपनी पाकिस्तानी ऑडियंस जो 5th क्लास के हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको अभी से जो है वो कोडिंग के ऊपर लाना चाहता हूँ, ताकि हमारा पाकिस्तान भी कुछ फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसी चीज़ बना सके। सो यार, कोर्स इतना इजी होने वाला है कि इजी इसलिए होने वाला है क्योंकि मैं अपनी जो सामने मेरी ऑडियंस है, जिस ऑडियंस को मैं टारगेट करने जा रहा हूँ, वो बहुत छोटी है, 5th क्लास की अगर ऑडियंस है मेरे सामने, तो उसको मैं बहुत बेसिक से बहुत अच्छे से ईच एंड एवरीथिंग गाइड करूँगा। और इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोग चैप्टर्स भी क्रिएट कर रहे होंगे। सो चैप्टर से ये फ़ायदा होगा, अगर किसी के बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो वो चैप्टर्स को एक्सेस करते हुए वीडियो के किसी स्पेसिफिक पार्ट पे जा सकता है। सो यार, जैसा कि आपको बताया कि आज हम C++ की एक लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लैंग्वेज क्या होता है। सो लैंग्वेज मेन चीज़ है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लैंग्वेज क्या होती है। यार, मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। ये है ए, ये एक बंदा है, इसका नाम है ए, और इसके अलावा ये दूसरा बंदा है, इसका नाम है बी। और ये जो ए है, इसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं। फॉर एग्जांपल इसको उर्दू भी आती है, इसको हिंदी भी आती है, इसको पश्तो भी आती है, लेकिन मसला ये है कि इसको इंग्लिश नहीं आती, ना ही इंग्लिश सीख सकता है, और ना ही इंग्लिश सीखने की कोशिश करता है। समझने इस पे पाबंदी है कि ये इंग्लिश नहीं सीख सकता। इंग्लिश इसके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, डिफ़िकल्ट टास्क है इंग्लिश इसके लिए। और ये जो बी है, ये जस्ट इंग्लिश जानता है, इसके अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं जानता। सो इसके लिए फिर हमारी ये प्रॉब्लम आ गई है। अब मसला ये है कि ए ने ना बी से कोई काम करवाना है, और बहुत ख़ास किस्म का काम करवाना है जो जस्ट बी कर सकता है। सो आप सही समझ गए होंगे कि हम बीच में एक ट्रांसलेटर यूज़ करेंगे। आज भी जैसा कि इंटरनेट की दुनिया में गूगल ने एक बहुत अच्छा और एफिशिएंट सा ट्रांसलेटर जो है वो बनाया हुआ है। सो इंसान दूसरी लैंग्वेज में किसी से कम्युनिकेट करने के लिए अगर उसको लैंग्वेज नहीं आ रही होती तो ट्रांसलेटर का यूज़ करता है। सो ये ट्रांसलेटर होता है, आप बिल्कुल सही समझे। हम अपनी यहाँ से उर्दू, हिंदी, पश्तो किसी भी लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ट्रांसलेटर को दे रहे होंगे, ट्रांसलेटर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बी को दे रहा होगा। सो इससे ये होगा कि हमने जो ए ने बी को बात कही, ए ने बी से जो काम करवाना चाहा वो ट्रांसलेटर को यूज़ करते हुए हो गया। अदरवाइज़ वो कभी नहीं हो सकता था, क्योंकि इंग्लिश तो उसने सीखनी ही नहीं थी और इसको सिर्फ इंग्लिश आती थी। सो ट्रांसलेटर ने बीच में हमारा काम कर दिया। यही सीन हमारी कंप्यूटर साइंस में भी होता है, ये समझ लें। बल्कि आप ऐसे एज्यूम करें कि ये हम है, HUMAN, ह्यूमन, ये बीच में कोई ट्रांसलेटर यूज़ हो रहा है, और ये कंप्यूटर है, हमने इसके साथ कम्युनिकेशन करनी है। हम जस्ट ये लैंग्वेज सीख सकते हैं, C++,
जावा सीख सकते हैं, अभी सीखी नहीं है, आज इंशाल्लाह इस पर हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा ईटीसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड, और ये हम अपने ट्रांसलेटर को दे रहे होंगे और ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करके हमारे कंप्यूटर को दे रहा होगा, जो कि 011001 ऐसी लैंग्वेज हमारा कंप्यूटर समझता है, ये इस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को दे रहा होगा और कंप्यूटर फिर इस पर अपना जो है वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, हम जो भी इस C++ लैंग्वेज में ना जो भी अपने कोर्स में सीखेंगे, साथ में उसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। मेरे पास एक कंप्यूटर था, मैं उसको नहीं कह सकता, लेकिन एक छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर है, उस पे हम इसको परफॉर्म करेंगे। यानी कि जो हम अपनी C++ लैंग्वेज में बात लिखेंगे, उसको प्रैक्टिकल एक कंप्यूटर से करवा के देखेंगे कि क्या प्रैक्टिकल ये कंप्यूटर करता भी है या नहीं। वो माइक्रो कंट्रोलर जो मेरे पास है उसको आर्डिनो कहते हैं, वो मेरे पास पड़ा हुआ है। चैनल पे पहले कुछ वीडियोस भी अपलोडेड हैं, इंशाल्लाह उस पर भी हम अलहदा से एक प्लेलिस्ट क्रिएट करके ना, यही जो वर्क हमारा होगा, जो हम कंप्यूटर से अपनी कोडिंग लैंग्वेज में काम करवा रहे होंगे, उसको प्रैक्टिकल देख भी रहे होंगे। सो उस पर इंशाल्लाह हम लोग ना एक वो करेंगे, एक अलहदा से प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे। अच्छा यार, यहाँ पे एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। अगर तो आप दो काम करते हैं, एक काम, सबसे पहला काम तो ये है कि जो भी हमारा वीडियो होगी, जो भी सेशन होगा, जो भी लेक्चर होगा, जो भी एक दिन की क्लास होगी, उसमें आपने ऐसा करना है कि जो हम पढ़ेंगे उसके नोट्स बनाने हैं अपनी लैंग्वेज में, मेरी लैंग्वेज में नहीं या इंग्लिश की लैंग्वेज में नहीं, अपनी लैंग्वेज जो आपको अपनी लैंग्वेज से मुराद ये है कि जो चीज़ समझ आए उसके आपने नोट्स बनाने हैं। समझ ईच एंड एवरीथिंग आएगी, क्योंकि मैं 5th क्लास की ऑडियंस को सामने रख रहा हूँ, तो बहुत डीप से, बहुत बेसिक से ईच एंड एवरीथिंग को जो है वो एक्सप्लेन किया जाएगा। और इसके अलावा जो हम लोग काम करेंगे उसको आपने प्रैक्टिकल उसी टाइम, वीडियो एंड होने के बाद या वीडियो को पॉज करके उसी टाइम करना है प्रैक्टिकल, ताकि वो आपसे हो के देख लें कि क्या वाकई ऐसा होता भी है या नहीं। इसके लिए हम इन्वायरमेंट जो यूज़ करने लगे, मैं आपको मोबाइल का कंपाइलर या सॉफ्टवेयर या वो आगे चल के रिकमेंड करता हूँ, जिससे जो है वो आप बिस्तर पर बैठे हुए, बिस्तर पर सोए हुए भी जो है वो कोडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा गाड़ी में बैठे हर जगह आप मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं। सो इससे ये है कि साथ साथ हमारी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। मैं तो यहाँ पे जो कंपाइलर यूज़ करूँगा वो डेस्कटॉप या कंप्यूटर का कंपाइलर होगा, आप लोग जो है वो मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हो। सो यार, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए ना हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होगी। सो यार, अपनी जो C++ की हमारी बातें होंगी वो हम कहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे कंप्यूटर में तो हमारे पास एक नोट पैड होता है, वहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, और इसके अलावा मोबाइल में भी हमारे पास एक नोट्स नाम की चीज़ होती है, वहाँ पे भी हम अपनी C++ की लैंग्वेज लिख सकते हैं। अब साथ में ना दूसरी चीज़ हमें चाहिए, दूसरी चीज़ एक ट्रांसलेटर चाहिए। सो ये दो चीज़ें हमें चाहिए होंगी। सो हम अपनी C++ की बातों को लिख के उसको ट्रांसलेट करके अपने कंप्यूटर को देंगे, और कंप्यूटर हमारा जो है वो स्पेसिफिक काम करेगा। सही है, ये चीज़ है। अब हमें इन दो चीज़ों की ज़रूरत है। सो हम ऐसा करते हैं, एक ऐसी चीज़ ले लेते हैं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर ले लेते हैं जिसमें दोनों चीज़ें हों, यानी कि जिसमें हम लिख भी सकें और जिसमें हम साथ में ट्रांसलेट भी कर सकें। सो ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी। आगे चल के मैं मोबाइल में आपको बताता हूँ इसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे। और कंप्यूटर डेस्कटॉप के लिए भी ना बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। सो हम आई थिंक डेव C++ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा यार, अगर हमें ना अपनी C++ की ज़ुबान में जो है वो बातें लिखनी है, सो इसके लिए हमारे पास कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जहाँ पे चल के हम लोग अपनी बातें लिख रहे होंगे, और एक साथ में ऐसी चीज़ भी चाहिए कि जो हमारी बातों को ट्रांसलेट करे। सो हमारी यहाँ पे ना एक ऐसी चीज़ है जो कि जहाँ पे हम अपनी बातों को लिख भी सकते हैं और अपनी बातों को ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। सो इसके लिए हमें सबसे पहले तो अपने प्ले स्टोर पे आना होगा। प्ले स्टोर से हम जो है वो उस चीज़ को एक्सेस कर सकेंगे। सो यहाँ पे मैं C++ लिखता हूँ, बहुत सारी ऐप्स मेरे सामने खुल के आ रही होंगी। इन ऐप्स के अंदर ही हमारी जो दो चीज़ें हमें चाहिए वो हमारे पास हैं, जैसा कि
आपके पास एक ट्रांसलेटर और एक लिखने के लिए आपको चीज़ चाहिए। सो ये मेरे सामने एक ऐप है कोडिंग सी प्लस प्लस के नाम से, द ऑफिशियल सी प्लस प्लस। ये एक बहुत अच्छी ऐप है, हमने इसे यूज़ किया है। सो इसलिए मैं आपको भी ये रिकमेंड करना चाहूँगा। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐप्स हैं जो हमने यूज़ की हैं। सो उसमें इंटरनेट के मिसाइल होते हैं, यानी कि आपके पास इंटरनेट होना लाजमी है। सो मैं ऐसे अज्यूम करता हूँ कि हमारी कोई ऑडियंस ऐसी भी होगी जिसके पास हर टाइम जो है वो इंटरनेट का पैकेज वगैरह नहीं होता होगा। सो जो भी है ये मैं आपको रिकमेंड करता हूँ सी प्लस प्लस कोडिंग के नाम से। ये मैंने हाईलाइट तो कर दी, ये ऐप हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं। सो इसको सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना होगा। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपको यहाँ से इसको इंस्टॉल करना होगा। सो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो जस्ट मैं इसको ओपन करता हूँ। सो ये मेरे पास ओपन हो रही है। ओपन हो के ऐसा इंटरफेस हमारे सामने खुल के आ रहा होगा। ये पहले से इसमें मैंने कोड लिखा हुआ है वो बैंकिंग वाला। ये हमारी सी प्लस प्लस की बातें, ये सी प्लस प्लस की बातें, ये सिंटैक्स वगैरह ये सब कुछ हमने सीखना है। फिर जो है वो हम इंशाल्लाह ऐसा कोड लिख सकेंगे। सो ये बिल्कुल बेसिक से ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपको गाइड करूंगा कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। ये देखें बैंकिंग का प्रोजेक्ट है, इसमें सब बेसिक्स यूज़ हो रही है, सब बेसिक बिल्कुल। इसमें नई चीज़ कोई भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब आगे ना चल के हम इसमें पहला प्रोग्राम करेंगे, लेकिन अब मैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चल रहा हूँ। अपना कंप्यूटर का जो इन्वायरमेंट है उसको भी मैं सेट करता हूँ। उसमें जो इसी तरह कंपाइलर वगैरह है उसको इंस्टॉल करके आपको बताता हूँ कि ताकि जो लोग कंप्यूटर पे काम करना चाहते हैं उनके लिए जो है वो सॉफ्टवेयर या कंपाइलर को इंस्टॉल करना इजी हो। अच्छा यार, जैसा कि अभी अभी हम लोग अपने मोबाइल का इन्वायरमेंट सेट करके आ रहे हैं, अब हम अपने ना सिस्टम का इन्वायरमेंट सेट करने जा रहे हैं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट या कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो कि अपना कंप्यूटर या अपना लैपटॉप यूज़ करते हुए कोडिंग की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। सो यार मेरे पास तो ये पहले से मौजूद है डेव सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर। सो मैं इसको दोबारा आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल करके बताऊंगा। अच्छा यार, मैं यहाँ पे एक अपनी बात को रिपीट करने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों ने बोर नहीं होना, बल्कि ये जो बार बार मैं इस कोर्स में बातों को रिपीट करूँगा, इसी से आप चीज़ों को जो है वो समझ पाएंगे। सो मैं अपनी बात को अगेन रिपीट करता हूँ कि हमें अपना प्रोग्राम या अपनी कोड या अपनी सी प्लस प्लस की बातें लिखने के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पे हम अपनी बातों को लिखेंगे, और साथ में एक और ऐसा इन्वायरमेंट भी चाहिए, ऐसी चीज़ भी चाहिए जो कि हमारी बातों को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगी। सो यार, अपनी बातों को लिखने के लिए और ट्रांसलेट करने के लिए हमें एक ऐसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी जो कि साथ में लिख भी ले और साथ में ट्रांसलेट भी कर ले। सो इसके लिए इंटरनेट की दुनिया पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, लेकिन हम लोग जो है वो डेव सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर यूज़ करने जा रहे हैं। सो ऑडियंस मेरे सामने बहुत छोटी है, 5th क्लास की ऑडियंस को मैं टारगेट कर रहा हूँ। सो इसलिए मैं जो है वो हर चीज़ को बिल्कुल बेसिक से ज़ीरो से बता रहा हूँ, सही है। सो यार मेरे सामने मेरा ये जो कंप्यूटर पड़ा हुआ है इसमें इंटरनेट कनेक्टेड है, और अब ना मुझे अपना ब्राउज़र ओपन करके, कोई सा भी ब्राउज़र आप ओपन करके उसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं हमेशा ये क्रोम ब्राउज़र यूज़ करता हूँ, फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल यही है। सो ये हमारे पास गूगल की सर्च बार आ गई है, सही है। गूगल की सर्च बार में हमने ना डेव सी प्लस प्लस टाइप करना है, DEVC++DOWNLOAD। ये डाउनलोड प्रेस कर टाइप करने के बाद ना हम लोग जैसे ही इसको इंटर या सर्च का बटन प्रेस करेंगे तो ऐसा इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा, यानी कि गूगल ने ना बहुत सारे रिजल्ट्स हमारे सामने डिस्प्ले कर दिए। सो ये वाली वेबसाइट है, मैं एक दफ़ा इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। इस वेबसाइट से हम लोग जो है वो डेव सी प्लस प्लस का ना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने जा रहे हैं। जब डाउनलोड हो जाएगा फिर हम लोग उसको इंस्टॉल भी करेंगे। सो यार इस पर डबल क्लिक करना है हमें। तो जब ये वेबसाइट हमारे पास खुल जाएगी तो ऐसा इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। सो ऐसा इंटरफेस देखने को जब मिलेगा उस टाइम पे ना आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। नीचे की तरफ हमें इसकी डाउनलोडिंग का जो है वो लिंक देखने को मिलेगा। सो यार ये नीचे स्क्रॉल करने पे ना ये मुझे इसका डाउनलोड का लिंक देखने को मिल गया।
मैं एक दफ़ा इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये डाउनलोड यहाँ से हमें इसको करना होगा, सही है। सो यार मैं इसको डबल क्लिक करके इस लिंक को ओपन करता हूँ। सो ऐसा इंटरफेस अगेन हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक डाउनलोड का बटन है जिस पे सिंपली हमने एक क्लिक करना है, तो हमारे न्यू टैब में ना हमारी ये वेबसाइट ओपन होगी जहाँ से हमें डाउनलोड करना है। सो आफ्टर 5 सेकंड ये जो है हमें डाउनलोड देखने को मिल जाएगा, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि ये हो चुका है। ये एक अब जिप फाइल जो है वो डाउनलोड हो रही है। ये थोड़ा टाइम तो लेगी, लेकिन चलें मैं वीडियो को बीच में से कट कर दूंगा। ऐसे ही डाउनलोड होने पे ना ये जिप फाइल जो है हमारी होगी, फिर उसको हम अनजिप करेंगे और फिर उसके बाद वो इंस्टॉल करने के काबिल जो है वो हो जाएगा। सो यार मैं बीच में से वीडियो को फ़िलहाल के लिए कट करता हूँ। अच्छा यार, ये तकरीबन हमारा जो है वो ज़िप फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। मैं आपको ना इसको अनजिप करके इंस्टॉल करके बताता हूँ कि कैसे हम इस सॉफ्टवेयर को डेव C++ को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर रहे होते हैं। सो इसके लिए यहाँ पे ना ये जो एरो सा बना हुआ है इस पर मुझे क्लिक करने के बाद ओपन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो इसको मैंने ओपन करना है। सो आफ्टर ओपन ऐसी विंडो हमारे पास एक ओपन होके आ रही होगी। इसमें हमारे ये जो सॉफ्टवेयर की ज़िप फाइल है इसको हमें अनजिप करके फिर इंस्टॉल करना होगा। सो यार इसके लिए ना यहाँ से हमें राइट क्लिक इस फाइल पे करना है, एक न्यू विंडो ओपन होके आएगी, उस पर 3rd नंबर पे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन है। सो जैसे ही हम एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन जो है वो प्रेस करते हैं तो साथ में एक न्यू विंडो ओपन आएगी। सो यहाँ पे हमने एक्सट्रैक्ट ऑल कर देना है। सो यार ये हमारी फ़ाइल एक्सट्रैक्ट होके हमारे डाउनलोड सेक्शन में चली गई है, हमारी डिवाइस का जो डाउनलोड सेक्शन है। सो मैं अपनी डिवाइस के डाउनलोड सेक्शन पे चलता हूँ, वहाँ पे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे ये डाउनलोड होके आई है। सो यार मेरी डिवाइस के केस में ये है डाउनलोड सेक्शन। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ना मेरे पास ये पुराना पड़ा हुआ है, यानी कि इससे पहले जो मैंने डाउनलोड किया था। लेकिन इसके अलावा एक और मेरे पास डाउनलोड होके आया है और वो ये है। इसको अब मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। पहले हमने डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के लिए ना डबल क्लिक करना होगा आपको सॉफ्टवेयर पे और फिर उसके बाद ना ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सो अगर आपने इंस्टॉल कंटिन्यू करना है तो फिर यहाँ से इसको यस करना होगा और ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। ये तकरीबन 100% होगा, तब उसके बाद इंस्टॉल होना। अभी ये फाइल्स जो हैं इसके अंदर वो लोडिंग हो रही हैं। इसके अंदर ऐसी फाइल्स होती हैं जो कि पहले से कंप्यूटर साइंटिस्ट ने प्रोग्राम की होती हैं हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए। सो यार ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप लोग रीड कर लेना। मेरे पास एग्रीमेंट वगैरह है, मेरे पास अभी इसको रीड करने के लिए टाइम नहीं है और ना के कभी हमने इसको रीड किया है। सो हमने यूज़ करना है तो एग्री करना होगा। सब चीज़ों को एग्री करेंगे तभी फ्री का सॉफ्टवेयर हम ये यूज़ कर सकेंगे। सो यार ईच एंड एवरीथिंग को मैंने येस करने के बाद, एग्री करने के बाद ये मेरा जो सॉफ्टवेयर है ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। ये टाइम तो काफ़ी लेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। सो आप लोगों का भी टाइम वेस्ट होगा अगर इसने ज़्यादा टाइम लिया, बल्कि ये इतना नहीं ले रहा क्योंकि ज़िप फाइल में ये डाउनलोड हुआ है। शुक्र है इसने इतना टाइम नहीं लिया, जो कि तकरीबन होने वाला है। ये हमने अपना जो है वो डेव C++ का जो सॉफ्टवेयर है इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने का ये मेथड है। इसमें इतना कोई मुश्किल कोई नहीं था, इनके ऑफिशियल वेबसाइट से हमने इसको डाउनलोड किया है। अब आगे चल के ना हम अपना फ़र्स्ट प्रोग्राम या अपनी फ़र्स्ट एप्लीकेशन बना रहे होंगे। बिल्कुल मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, ये मेरा क्लेम है कि इसी वीडियो में हम लोग अपनी ख़ुद की एक फ़र्स्ट एप्लीकेशन बनाएंगे और उस एप्लीकेशन का काम ये होगा कि वो आउटपुट स्क्रीन पे अल्लाह डिस्प्ले कर दे और आप बहुत मुश्किल बड़ी एप्लीकेशन बना सकते हो। लेकिन आज हमारा फ़र्स्ट जो है वो क्लास है, फ़र्स्ट चीज़ हम सीखने जा रहे हैं कि जस्ट वो आउटपुट स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले करे और वो अल्लाह का नाम डिस्प्ले करे। ये हम लोग जो है अपना फ़र्स्ट प्रोग्राम रखने वाले हैं। दुनिया तो वैसे हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करा रही होती है, लेकिन हम लोग जो है वो हेलो वर्ल्ड के बजाय अल्लाह का नाम जो है वो प्रिंट कर रहे होंगे। सो यार ये इसको नज़र ही लग गई है, ये पीछे से तो बड़ी स्पीड में आया है।
एंड में चल के ये काफ़ी लाइब्रेरीज़ हैं जिसमें सी आउट, सी इन और इस तरह मुख्तलिफ़ फंक्शंस जो आप लोग चल के बनाओगे और इसमें मुख्तलिफ़ कीवर्ड्स होते हैं, उनकी ये सब लाइब्रेरीज़ वगैरह हैं। सो ये सब एक्सट्रैक्ट हो के ना ये सॉफ्टवेयर जो है हमारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो रहा है। सो यार अच्छा, ये हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल होने के बिल्कुल एंड पे आखिरी लम्हात में है। सो इंस्टॉल भी तकरीबन ये हो चुका है, ये फिनिश का बटन हमें देखने को मिल गया है। सो यार ये हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड एंड इंस्टॉल हो चुका है। सो इसको खोल के मैं इसका इंटरफेस भी आपको दिखा देता हूँ, फिर हम इसमें कोड करते हैं और इसके प्री डिफ़ाइन जो लाइब्रेरीज़ वगैरह हैं जो कि बड़े बड़े साइंटिस्ट ने डिफ़ाइन की हुई हैं, वो भी आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। सो यार ये खुलने के बाद ऐसा इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। सो इसमें यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे, यहाँ पे हम अपनी ऐसी एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें हम ऐसी बातें यहाँ पे हमें लिखनी होंगी जो कि बातें हम अपनी एप्लीकेशन मुख्तलिफ़ एप्लीकेशन जैसा कि आप प्ले स्टोर पे देखते हैं, हर एक एप्लीकेशन का खुद का एक अलहदा से काम है। व्हाट्सएप का अलहदा से काम है, फेसबुक का अलहदा से काम है, यूट्यूब का अलहदा से काम है। सो हम एक ऐसी एप्लीकेशन आज के दिन में बनाने वाले हैं जिसका काम ये होगा, जैसे व्हाट्सएप का काम है मैसेजेस इधर उधर ट्रांसफ़र करना, फेसबुक का कुछ और काम है, लेकिन हमारी जो एप्लीकेशन होगी उसका ये काम होगा कि वो आउटपुट स्क्रीन पे अल्लाह के नेम को डिस्प्ले करे। सही है। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा यार, हम खुद की ना अपनी एक एप्लीकेशन क्रिएट करने जा रहे हैं। आज के कोर्स की पहली वीडियो में खुद की हम एक एप्लीकेशन क्रिएट करने जा रहे हैं। सो उसमें ना हम अपने कंप्यूटर को या अपने लैपटॉप को या अपने मोबाइल डिवाइस में जो इन्वायरमेंट आपको बताया उसमें अगर आप ये कुछ कोडिंग की है मैंने, ये अगर आप यूज़ करेंगे ना तो आप ख़ुद की अपनी एक ऐसी एप्लीकेशन बनाएंगे, यानी कि आप कंप्यूटर को अपने लिए ख़ुद के लिए एक ऐसा टास्क दे रहे होंगे जो कंप्यूटर आपके लिए उस टास्क को परफॉर्म करेगा। सो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या टास्क आज अपने कंप्यूटर को देने वाले हैं कि वो हमारे लिए काम करेगा C++ लैंग्वेज में। सो यार इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आपको तो पता है, जैसा कि इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि मेरा मैट्रिक में पीछे बैकग्राउंड जो है वो बायो का है, कंप्यूटर साइंस में बिल्कुल ज़रा बराबर भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं था। इंटर के लास्ट में चल के ना थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश की 12th क्लास की लास्ट में, तो वहाँ पे भी थोड़ी बहुत सीखने की कोशिश की और जैसे यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया तो उसके फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा सीखने की कोशिश की ये कोडिंग लैंग्वेज, लेकिन नहीं समझ आ रही थी। उसकी वजह क्या थी कि जैसा कि कोडिंग सीखने के लिए एक चीज़ है, वो ये है कि कोडिंग सिखाने वाला सबसे पहले ये पहला जो लेक्चर होता है उसमें ये चीज़ कह रहा होता है कि हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, ये फर्स्ट नंबर लाइन है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और ये फोर्थ नंबर। इस तरह ये 4 लाइनें जब भी मैं कुछ सीखने की कोशिश करता तो वो यहाँ से स्टार्ट ले रहा होता, जो भी सिखाने वाला होता, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। यार ये 4 लाइंस ऑफ कोड जो है ना हर प्रोग्राम के अंदर आएगा। तो यार यहाँ से ही मैं कहता कि ये कंप्लीट मुझे समझा नहीं रहा कि हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम क्या चीज़ है, यूजिंग नेम स्पेस std क्या चीज़ है, इंट मेन क्या चीज़ है। मैंने उससे आगे सीखना ही नहीं भाई, मुझे नहीं पता बस क्या, वहाँ से ही मैंने इग्नोर कर देना। सो उसके बाद क्या हुआ कि बार बार ऐसे इग्नोर करते 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 आखिर एक दिन ऐसा आया कि मैंने अपनी गर्दन को झुका ही दिया कि यार देखें, चलो इसकी मान लेते हैं यार कि ये 4 लाइंस ऑफ कोड जो है वो हर प्रोग्राम में यूज़ करना होगा। सो इधर मैंने अपनी गर्दन को झुका दिया। इसके बाद जो आगे चल के ना फिर कोडिंग को हमने सीखा। जब आगे चल के हमने चीज़ें पढ़ने के बाद पता चला कि यार ये हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम क्या होता है, यूजिंग नेम स्पेस std क्या होता है, मेन क्या होता है। सो उस टाइम पे पता चला कि टीचर जो सिखाने वाला था वो सही था, बल्कि मैं ही गलत था जो कि मैं इसके आगे गर्दन झुका नहीं रहा था। मैंने जस्ट यही रट लगाई हुई थी कि यार नहीं, मुझे बताना होगा कि हैश इंक्लूड क्या चीज़ है, आयो स्ट्रीम क्या चीज़ है, नेम स्पेस std क्या चीज़ है, मेन क्या चीज़ है,
तभी मैं आगे चल के और जो चीज़ें आप सिखा रहे होगे उसको सीखूँगा। ऐसे नहीं करना चाहिए। पहले गर्दन हमें झुका देनी चाहिए कि चलो ठीक है यार, हम इन 4 लाइंस को रट्टा ही लगा देंगे, ये सोल्यूशन है। लेकिन मैं आपको इसको इंक्लूड का भी मतलब बताऊंगा कि क्या होता है, लेकिन पहले दिन आपको समझ नहीं आएगी कि हैश इंक्लूड के अंदर क्या होता है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी के अंदर क्या होता है, मेन के अंदर क्या होता है। अगर तो आप यहाँ पे गर्दन झुका देते हैं हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम पे कि इसको ठीक है मैं रट्टा लगा के आगे जो हमारा प्रोग्राम होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये आपका थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। लेकिन आप कहते हैं नहीं, हमें बताना ही होगा हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम क्या है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्या है, तो उस चीज़ को अब मैं डिफ़ाइन करने के लिए जा रहा हूँ। सही है। अच्छा यार, हैश इंक्लूड का मतलब समझने के लिए ही ना हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। सो अभी अभी हमने जो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है डेव सी प्लस प्लस के नाम से, इसके आइकन पे जाके ना हमने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ओपन फाइल लोकेशन, इस न्यू विंडो में ना ओपन फाइल लोकेशन के नाम से एक ऑप्शन हमारे पास गिवन होगा, उस पर हमने क्लिक करके उसको ओपन करना है। सही है। सो यार मैं आपको बताना चाहूँगा कि हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम क्या होता है। देखिए ना, ये जो हमारा कंपाइलर है, जो ट्रांसलेटर है, इसको भी पहले प्रोग्राम किया गया है। जो हमारे बड़े बड़े कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं ना, उन्होंने इसको प्रोग्राम किया गया है। यानी कि आप इसको 4 लाइनों को रट्टा लगा लेते हैं ना, तो ये ज़्यादा चीज़ें समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर इनको समझना चाहते हैं तो इसके लिए ना आगे के हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आगे के, यानी कि जो अभी आगे चल के हमने सीखना है। यानी कि आगे चल के हमने सीखना है कि सी आउट क्या होता है, सी इन क्या होता है, इसके अलावा क्लासेस क्या होती हैं। सो ये कॉन्सेप्ट इसीलिए ये समझाने से पहले स्टूडेंट को बताया जाता है कि आप इसको ऐसे ही रट्टा लगा लो। सही है। जो कि मुझे भी, अगर मैं गर्दन ना झुकाता तो आई थिंक आज तक मैं ये सी प्लस प्लस की लैंग्वेज ना सीख सकता। मैं जस्ट इसी पे रुका रहता कि यार नहीं, मुझे बताओ हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम क्या होता है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्या होता है। लेकिन नहीं, मैं फिर भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम क्या होता है। सो यार इसके नाम जो है वो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसके नाम से ही ज़ाहिर होता है प्री प्रोसेस, यानी कि जो आप कोड लिखोगे ना, जो आप प्रोग्राम लिखोगे। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये जो सी प्लस प्लस की बातें आप लिखते हो ना, अपना टास्क जो कंप्यूटर को देते हो, मैं बातें बातें बार बार ये लफ्ज़ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपके लिए समझने में ईजी हो कि ये कुछ इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट हमारी ज़ुबान की, हमारे माइंड की लिखी हुई बातें। सो यार, ये जो हमारी लिखी हुई बातें, हम इसको प्रोग्राम कहते हैं, और जो प्रोग्राम लिखता है हम उसको प्रोग्रामर कहते हैं। सही है। मैं अपने सामने जो ऑडियंस रखी हुई है वो 5th क्लास की ऑडियंस है। सो इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से ईच एंड एवरीथिंग आपको बता रहा हूँ। सही है। सो यार, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, जो कि आप जो कोड लिखोगे, सी इन लिखोगे, सी आउट लिखोगे, कंप्यूटर को नहीं पता सी इन क्या है, सी आउट क्या है। उसको हमारे साइंटिस्ट ने बताया है कि यार ये सी इन ये है, ये सी आउट ये है। और वो जो साइंटिस्ट ने बताया ना, वो एक प्रोग्राम के अंदर लिख के बताया है, एक सी प्लस प्लस की बातों के अंदर, सी प्लस प्लस की लैंग्वेज के अंदर लिख के बताया है। और वो लिखी हुई बातें मैं खोल के आपको दिखाता हूँ। और फिर हमने वो लिखी हुई बातें ना यहाँ पे इंक्लूड कर ली हैं, अपने प्रोग्राम को बता दिए कि यार अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करना है। यानी कि यूज़र ने सी इन लिखा, तो फिर कंप्यूटर साइंटिस्ट ने ना कंप्यूटर को, ये कंपाइलर को पहले से बताया हुआ है कि सी इन का क्या मतलब है। सो अगर हम ये हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम अगर नहीं लिखते प्रोग्राम के शुरू में, प्रोग्राम के स्टार्ट में, तो हम आगे चल के जो प्रोग्राम लिखेंगे ना, वो जो प्रोग्राम है वो हमारी लाइब्रेरी को नहीं पता होगा कि क्या प्रोग्राम है, सी इन का क्या मतलब है, सी आउट का क्या मतलब है। सही है। वो आगे चल के मैं बताता हूँ सी इन क्या है और सी आउट क्या है। सो ये जो साइंटिस्ट ने पहले से बातें लिखी हुई हैं, बड़े बड़े कंप्यूटर साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने जो पहले से बातें लिखी हुई हैं, उनको हम लाइब्रेरी कहते हैं। सही है। सो यार, खोल के हम देखते हैं लाइब्रेरीज़ के कैसे उनको कोड किया गया है, कितनी लाइंस का वो कोड है। सो इसके लिए मेरे पास सबसे पहले तो मुझे वो फ़ोल्डर जाके ढूंढना होगा कि कहाँ ये लाइब्रेरीज़ इसकी पड़ी होती हैं। इससे पहले कभी मैंने खोली नहीं है। तो ये इंक्लूड की INCLUDE,
यहाँ पे ना हम अपनी फ़ाइल्स भी बना के इंक्लूड कर सकते हैं, अपने नाम की फ़ाइल और अपने खुद की लैंग्वेज डिफ़ाइन कर सकते हैं कि यार अगर यूज़र सी इन करता है तो क्या हो, सी आउट करता है तो क्या हो। सो यार ये सबसे पहले उसने कमेंट करके कुछ समझाने की कोशिश की है। हमारी तो हिम्मत ही नहीं है इसको अभी पढ़ने की, सही है। सो यार ये बहुत सारी जो है वो कोड उसने किया हुआ है, साइंटिस्ट ने बहुत सारा बड़ा सा कोड किया हुआ है कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ये पहले से डिफ़ाइन है, ठीक है। और ये आप देख सकते हो यार, मैंने इसी डेव सी प्लस प्लस के ना जो इसकी फ़ाइल की लोकेशन है वहीं से निकाली है, यानी कि फ़ाइल्स पहले से इस सॉफ्टवेयर में अटैच्ड हैं, सही है। और भी ऐसे बहुत सारी फाइल्स हैं यहाँ पे। और इसी तरह अगर हम कुछ इनपुट या आउटपुट की कोई ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें हमें यूज़र से कोई वैल्यू लेनी है या यूज़र को कोई वैल्यू देनी है, आगे चल के मैं गाइड करूँगा, अभी आप इन बातों को इग्नोर ही करें तो आप सी प्लस प्लस को सीख सकते हैं, सही है। सो अभी हम चल के आगे एक ऐसी एप्लीकेशन बनाने वाले हैं कि जिस पे हम आउटपुट स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले कर रहे होंगे, हम अपनी खुद की ऐसी एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। तो इसके लिए ना अगर हम इस काम के अलावा और कोई काम करवाते हैं, और कोई टास्क जो है अपने कंप्यूटर से परफॉर्म करवाते हैं, लाइक मैथ्स के रिलेटेड कोई टास्क परफॉर्म करवाते हैं, तो यहाँ पे ना हमें एक और लाइब्रेरी इसकी जगह इंक्लूड करनी होगी, साथ में ये भी करनी होगी। और इसके अलावा एक और लाइब्रेरी होती है मैथ डॉट एच। अब मैथ डॉट एच में क्या है, वो मैथमेटिक्स साइंटिस्ट और कंप्यूटर साइंटिस्ट ने मिल के ऐसी लाइब्रेरी बनाई हुई है जो कि आप जो कोड लिखोगे वो और उसको ट्रांसलेट करने के लिए आपस में ये इंटर कनेक्शन है इन सब चीज़ों का, सही है। सो यार अब मैंने आपको बता दिया आईओ स्ट्रीम क्या होती है, नेम स्पेस एसटीडी क्या होती है। ये भी ना इसका ऑब्जेक्ट होता है, इसके अंदर बहुत सारी क्लासेस होती हैं आईओ स्ट्रीम के अंदर। आईओ स्ट्रीम के अंदर बहुत सारी हमारी क्लासेस होंगी, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो इस नेम स्पेस एसटीडी का है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट और क्लासेस ये आपको भी नहीं पता चलेगा क्या होता है। मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की, लेकिन आपकी अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है क्योंकि आपने अभी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट को नहीं पढ़ा। सो इन 4 लाइनों को आपने रट्टा लगाना है, बाकी जो समझने की चीज़ें वो मैं आगे आपको बताता हूँ। और ये हमारा मेन फंक्शन होता है, जो भी हमारा प्रोग्राम रन या एग्जीक्यूट हो रहा होता है ना, वो इस मेन फंक्शन से ही हो रहा होता है। आगे चल के मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको गाइड कर रहा हूँ, यानी कि कंपाइलर आएगा ना, सबसे पहले लाइन नंबर 1 को रीड करेगा, लाइन नंबर 2 को, लाइन नंबर 3, इस तरह लाइन बाय लाइन वो हर लाइन को रीड कर रहा होता है और उस लाइन पे जो स्पेसिफिक टास्क होता है उसको परफॉर्म कर रहा होता है। सो यार इस मेन फंक्शन के अंदर ना हम अपनी सी प्लस प्लस की बातें लिखेंगे, हम अपने टास्क लिखेंगे जो कि हम अपने इस कंपाइलर से या कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं, सही है। ये हमारे टास्क होंगे। सो यार जैसा कि आपको बताया कि अभी हम ना एक ऐसी एप्लीकेशन बनाने वाले हैं ख़ुद की कि वो कुछ डिस्प्ले कर रही होगी, ऐसी ख़ुद की हम एक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। सो यार उसके लिए क्या करना होगा, मेन फंक्शन के अंदर ही हमें अपना उसके लिए कोड करना होगा, हमें उसके लिए प्रोग्राम करना होगा। जैसे कि पहले भी आपको बताया, ये जो सी प्लस प्लस की बातें आप लोग लिख रहे होते हो, इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमने प्रोग्राम बनाया है। क्या बनाया? प्रोग्राम बनाया। और प्रोग्रामर बनाने वाला, जो प्रोग्राम बनाने वाला होता है उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं। सो यार सबसे पहले तो मैं आपको सी आउट के रिलेटेड बताना चाहूँगा कि सी आउट क्या चीज़ है। अच्छा, सी आउट एक ऐसी चीज़ है ना जिससे एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे आप ये कर रहे होते हो कि कुछ आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहे होते हो। सो मेरा आज का काम ये है, मैंने एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जो आउटपुट स्क्रीन पे ये डिस्प्ले करे कि अल्लाह इज़ वन, सही है। पूरी की पूरी दुनिया जो है वो हेलो वर्ड सबसे पहले प्रिंट कर रही होती है, लेकिन हम लोग जो है वो कुछ और ही प्रिंट कर रहे होंगे, वो है अल्लाह इज़ वन, सही है। तो इसके लिए इसका सिंटैक्स ये है कि हम लोग ना यहाँ पे ऐसे लिखते हैं COUT, और ये कुछ दो ऑपरेटर्स हैं हमारे सामने लेस देन के। इसको कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में इंसर्शन ऑपरेटर्स कहते हैं। और फिर इस तरह ना ब्रैकेट्स में नहीं, सॉरी, सेमी कॉलम में नहीं, सेमी कॉलम में नहीं, क्या कहते हैं इसको, अभी मेरे जहन से निकल गया, डबल कॉलन या ऐसे कुछ कहते हैं, मेरे जहन से अभी निकला हुआ है क्योंकि मैं कंप्यूटर भी साथ में चला रहा हूँ और 3-4 चीज़ें चला रहा हूँ।
ALLAH, ये अल्लाह हमने डिस्प्ले करना है, सही है। सो ऐसे ये हमने स्टेटमेंट लिखी है अपनी कि यार आप डिस्प्ले करो अल्लाह को, सही है। सो अल्लाह के नेम को। सो यहाँ पे आगे चल के स्टेटमेंट टर्मिनेटर से ना, ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है, इससे हमने अपनी स्टेटमेंट को एंड करना है, यानी कि मेरी बात ख़त्म हो गई। ये हमने कंप्यूटर को अपनी बात बता दी और यहाँ पे अपनी बात को ख़त्म कर दिया। और ये मेन फंक्शन का ना, मेन फंक्शन की बॉडी में साथ ये एक चीज़ आ रही होती है, रिटर्न ज़ीरो। और ये यहाँ पे भी हमने अपनी बात एंड कर दी। और ये हमारा इतना सा काम था जिससे हमने एक ऐसी एप्लीकेशन बना दी जो अल्लाह के नेम को डिस्प्ले कर रही होगी। सो यार इसको हम अपनी कोडिंग में देखते हैं, कोड करके देखते हैं। ये तो जस्ट हमने लिखा है ना, तो हमने जो अपना इन्वायरमेंट सेट किया था उसमें ये चीज़ करके देखते हैं कि कैसे हो रही है। तो इसके लिए डबल क्लिक करके मैं अपना dev C++ का जो सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करता हूँ। आप जो है वो मोबाइल पे जो आपका सॉफ्टवेयर आपको मैंने रिकमेंड किया है उस पे भी ये एज़ इट इज़ कर सकते हैं, बिल्कुल एज़ इट इज़। उसमें भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत हमें नहीं पड़ने वाली। सो यार सबसे पहले आपको पता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमें इंक्लूड करना होता है जो पहले से फाइल्स हैं। चलें सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इसको इंक्लूड नहीं करते, देखते हैं हम इसको अगर इंक्लूड नहीं करते तो हमारे पास क्या एरर आता है। std और int main, ज़ीरो, और इसके अंदर हम लिखते हैं कोड COUT। बल्कि इतना ही ठीक है। ये हमने एक ऐसी एप्लीकेशन के लिए कोड लिख दिया, अभी एप्लीकेशन बनी नहीं है, जस्ट उसके लिए ना हमने कोड लिखा है। सो एप्लीकेशन इसको सेव करने के लिए ना डेस्कटॉप पे हमें चल के मैं इसको सेव कर रहा हूँ। नाम में इसका रख रहा हूँ FIRST, फर्स्ट मैंने इसका नाम रख दिया, सही है। देखें उसने एरर दे दिया हमें क्योंकि हमने पहले से जो है वो लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं की, तो कंप्यूटर को नहीं पता कि COUT वगैरह क्या चीज़ है, ठीक है। ये देखें COUT वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, ये हमारे पास एरर आया है जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके। सॉरी, एक मिनट। ये एरर हमारे पास आया है, COUT वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, यानी कि कंप्यूटर मुझे कह रहा है यार मैं COUT को नहीं जानता, COUट क्या चीज़ है। सो अगर हमें बताना है कंप्यूटर को कि COUट क्या चीज़ है हमारे पास, तो इसके लिए ना हमें यहाँ पे जो हमारे साइंटिस्ट ने मेहनत की है, जो कोड पहले से लिखे हुए हैं, पहले से कंपाइलर को बताया हुआ है कि COUट क्या चीज़ है, वो हमें यहाँ पे उस लाइब्रेरी को इंक्लूड करना होगा। सो उसको इंक्लूड करने का क्या मेथड है आपको पता ही होगा, #include iostream। ये इसके अंदर इसकी क्लासेस और ऑब्जेक्ट का कोई सीन है जो साइंटिस्ट ने किया। तो देखो यार अभी भी एक एरर हमारे पास आ रहा है, यूजिंग नेम स्पेस std। ये std के बीच में स्पेस होती है, ये स्पेस हमें देनी होती है, सही है। ये भी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट हैं जो आगे चल के हम लोग देख रहे होंगे यार। अब ना इसको मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। सो एग्जीक्यूट के लिए ये बटन भी है, अब आप अपने कीबोर्ड से ना F11 भी प्रेस कर सकते हैं, लेकिन ये बटन भी है, ये ऊपर एग्जीक्यूशन का ये भी है। चले मैं इसको आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। एक तो ये बटन है एग्जीक्यूट का, और इसके अलावा एक ये है, और इसके अलावा हम लोग जो है अपनी कीबोर्ड से F11 की भी प्रेस कर सकते हैं। F11 की भी अगर हम प्रेस करते हैं तो ये एप्लीकेशन हमारी बन जाएगी। एग्जीक्यूट से मुराद ये है कि आपकी एप्लीकेशन बन जाएगी जो ये प्रिंट कर रही होगी अल्लाह इज़ वन, सही है। सो ये एग्जीक्यूट का ऑप्शन यूज़ करते हुए मैं आपको इसको पहले एग्जीक्यूट करके बताता हूँ, फिर साथ में ये वाला ऑप्शन यूज़ करके बताता हूँ। सो एग्जीक्यूट पे हमने टैब करना है
और यहाँ पे नीचे कंपाइल एंड रन का ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपने देख लिया होगा कि कौन सा ऑप्शन है। तो ये हमारे पास ना आउटपुट स्क्रीन पे अल्लाह इज़ वन लिखा हुआ डिस्प्ले हो चुका है, यानी कि हमने एक ऐसी एप्लीकेशन क्रिएट कर दी जिसका ये काम है कि वो ये डिस्प्ले करे अल्लाह इज़ वन। सही है। और इसके अलावा एग्जीक्यूट का बटन हमारे पास एक ये भी है, यहाँ से भी हम अपने एप्लीकेशन बना सकते हैं रन करके ना। और ये लिखा हुआ आया अल्लाह इज़ वन। सही है। और अब जो है हम लोग मैं आपको बताता हूँ ये एप्लीकेशन कहाँ बनी है। सो इसके लिए ईच एंड एवरीथिंग मुझे आई थिंक क्लोज़ या मिनिमाइज़ कर देनी चाहिए आपको एप्लीकेशन बताने के लिए कि कहाँ पे हमारी एप्लीकेशन बनी है। सो यार हमने डेस्कटॉप पे ना आके सेव किया था अपना प्रोग्राम। ये CPP फाइल एक आके क्रिएट हुई है जो कि हमने कोड किया है। ये हमने कोड किया है और हमारी एप्लीकेशन जो बनी है वो ये है। ये हमारा ख़ुद का अभी का एक सॉफ्टवेयर बना है जिस सॉफ्टवेयर का काम ये है कि वो जस्ट ये डिस्प्ले करे कि अल्लाह इज़ वन। ये खुल क्यों नहीं रहा? ओपन। चलें, ये अभी पता नहीं खुल क्यों नहीं रहा। मैं आपको बता देता हूँ कि ये बन चुका है। थोड़ी देर के लिए खुल रहा है, पता नहीं क्या वजह। इसको मैं बाद में चेक करूँगा कि थोड़ी देर के लिए क्यों खुलता है। खुलता है लेकिन थोड़ी देर के लिए खुलता है। ये एप्लीकेशन थोड़ी देर के लिए खुलती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारी एक एप्लीकेशन है जिसकी एक्सटेंशन वगैरह मैं आप इसके लिए प्रॉपर्टीज़ में हमें जाना होगा, इसकी एक्सटेंशन वगैरह देखनी होगी। सो ये देखें यार, ये आपने ख़ुद की मुबारक हो एक एप्लीकेशन बना ली। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इसकी एक्सटेंशन वगैरह हमारी कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर होती है ना, उसकी एक्सटेंशन EXE होती है। ये जो आपने डेव C++ डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया है ना, ये भी एक एप्लीकेशन है। सो यार ये देखो, ये एक्सटेंशन के साथ हमारी खुद की एक एप्लीकेशन जो है वो बन चुकी है। सो यार ये हमारा पहला कोड था जो कि आज हमने किया। सी आउट का मतलब आपको पता चल चुका होगा कि क्या है, आउटपुट स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले करने का। सही है। और सी इन का मतलब ये है कि आउटपुट स्क्रीन से कुछ अपने कोड के अंदर लाने के लिए। सो ये हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि क्या होता है। सी आउट का मुझे उम्मीद है आपने सीख लिया होगा कि सी आउट का क्या काम है। सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर और ये दो कॉमें, अभी इनका एग्जैक्ट नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा क्योंकि मैं साथ में 3 से 4 चीज़ें यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए मैनेज कर रहा हूँ। सो अल्लाह इज़ वन, इसके अंदर हमने ये मैसेज डिस्प्ले किया जो कि आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया। सो ये था आज का हमारा कोड। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम कोई न्यू चीज़ सीखेंगे, सी इन सीखेंगे, वेरिएबल सीखेंगे, फंक्शन सीखेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि इस चैनल पे ये C++ का जो कोर्स है ये इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू यार। अच्छा यार, एक चीज़ रह गई कि इसमें हम जो अपना कोड लिख लेंगे, सो उसके लिए एप्लीकेशन बनाने के लिए यानी अपने कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना होगा। सो यहाँ पे भी मैंने एज इट इज़ वैसे ही कोड लिख लिया है। 8 नंबर ऑफ़ लाइंस का ये कोड है। फर्स्ट नंबर लाइन पे हमने अपनी लाइब्रेरी इंक्लूड की है और सेकंड पे हमने अपना जो हमारी क्लासेस हैं उनके ऑब्जेक्ट वगैरह यूजिंग नेम स्पेस std में क्रिएट किए हैं। और थर्ड लाइन फ्री है। ये फ्री लाइंस आप बीच में से छोड़ सकते हो, अगर मैं चाहूँ तो इसको रिमूव भी कर सकता हूँ और ना भी रिमूव करूँ तब भी कोई एरर नहीं आएगा। चलें नहीं रिमूव करते। सही है। सो फोर्थ नंबर लाइन पे हमारा मेन फंक्शन है जहाँ पे हम अपना कोई भी टास्क जो हम अपना कंप्यूटर से परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं वो लिख रहे होते हैं। सो अभी इस टाइम पे ना मैं अपनी एक ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाह रहा हूँ जो कि ये डिस्प्ले करे अल्लाह इज़ वन। आप व्हाट्सएप जैसी, यूट्यूब जैसी, फेसबुक जैसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन बना सकते हैं, लेकिन जस्ट मैं अभी स्टार्ट में छोटी सी एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ जो जस्ट ये डिस्प्ले करेगी अल्लाह इज़ वन। और इसी तरह हमारे मेन फंक्शन के की जो ये स्टेटमेंट है रिटर्न ज़ीरो, ये इससे हम अपने कोड को एंड करेंगे। और ये बॉडी की जो ब्रैकेट्स हैं इससे भी हमारी जो फंक्शन की बॉडी है वो एंड हो रही है, यानी कि यहाँ पे हमारा ये पूरा का पूरा कोड एंड हो चुका है। अब हम ना इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं।
सो यार ये कीबोर्ड नीचे मोबाइल का आपको गिवन है, यहाँ से आप लोग टाइप कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ स्पेशल चीज़ें जो कोडिंग में यूज़ हो रही होती हैं वो इस एप्लीकेशन में ना एक्स्ट्रा गिवन है। ये मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। ये चीज़ें यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि ब्रैकेट्स, टैब, इक्वल टू, एंड ये इस एप्लीकेशन में बहुत अच्छी चीज़ें बनाई गई हैं। इंशाल्लाह हम लोग भी ऐसी अपनी खुद की एप्लीकेशन बना रहे होंगे। सो इसको एप्लीकेशन बनाने के लिए, रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए ये ऊपर रन का एक बटन है, जस्ट इस पर हमें सिंपली एक टैब करना है तो हमारी खुद की एक एप्लीकेशन बन जाएगी, अगर कोई इसमें एरर ना हुआ तो। जी ये बन चुकी है, अल्लाह इज़ वन जो कि डिस्प्ले कर रही है। थैंक यू।